हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम संस्कृत सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम एनसीईआरएम के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये एनसीईआरएम का पेपर नंबर 1 के टॉपिक्स है, जिसमें हम टॉपिक नंबर 1 संस्कृत वर्णा नाम परिचय को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेपर 1 का टॉपिक नंबर 1 संस्कृत वर्णा नाम परिचय है, जिसका मतलब होता है संस्कृत के लेटर्स का इंट्रोडक्शन। अगर हमें संस्कृत लैंग्वेज को समझना है, संस्कृत लैंग्वेज को सीखना है, तो सबसे पहले उसके लेटर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम इंग्लिश बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, बिकॉज़ हमें अल्फ़ाबेट्स पता है, तो जब तक हमें उसके लेटर्स नहीं पता होंगे, यानी कि उसके वर्ण पता नहीं होंगे, तब तक हम संस्कृत लैंग्वेज को ईजिली नहीं समझ पाएंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है माहेश्वर सूत्राणी। माहेश्वर सूत्र क्या है? सबसे पहले जो महेश्वर है वो शिव जी का दूसरा नाम है। जब शिव जी ने तांडव किया था और डमरूवाद किया था, तब उसमें से कुछ वर्ण निकल कर आए थे और उस वर्ण को पाणिनि जी ने नोट डाउन कर लिया था। तो उसी वर्ण से संस्कृत लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ है। वो सारे वर्ण ये है। ये हमारा महेश्वर सूत्र है। इस महेश्वर सूत्र को हम शिव सूत्र या पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है। महेश्वर सूत्र को हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे: आई उण, रुल रुक, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लण यमंगणनम, ज भय गढ़दश, ज बगड़दश, ख फ छ ठ थ, च ट तौ, क पै, श श शर हल। ये महेश्वर सूत्र है। इस महेश्वर सूत्र में जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने कुछ सर्कल्स किए हैं जो कि लास्ट वर्ड्स पे किए हैं। उस लास्ट वर्ड्स में एक लाइन भी है। उस लाइन को हम हलंत कहेंगे। ये जो वर्ड है जिसके नीचे मैंने लाइन की है, इसे हलंत कहा जाता है। और जो वर्ण है जिसके ऊपर लाइन की है, उसे इत संज्ञक वर्ण कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, जिसमें ये जो लाइन है इसे हम हलंत कहेंगे और इसे इत संज्ञक वर्ण कहेंगे। ये हम डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अभी आपका जानना ज़रूरी है। इस वर्ण को हम पूरा नहीं कंसिडर करके हम इसे हाफ ही पढ़ते हैं। जैसे आई उण, मैंने अ ई ऊण नहीं पढ़ा है, सिर्फ आई उण पढ़ा है। रिल रिक क नहीं पढ़ा है, रिल रिक पढ़ा है। ए ओंग ग नहीं होता, ए ओंग। इसे हाफ क्यों पढ़ा गया है? क्योंकि जब जब जिस वर्ण पे हलंत होता है तो वो वर्ड हाफ है, यानी कि वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जैसे यहाँ मैंने बताया है कि ये जो ण है, अगर इसमें मैं अ को इंक्लूड करूँगी तब वो पूरा होगा, यानी कि हम फिर इसे ण पढ़ सकेंगे। तब तक उसे हम ण नहीं पढ़ सकते। हम आई उण, रिल रिक, किसी भी वर्ण पर अगर हलंत है तो उसे इत संज्ञक वर्ण कहेंगे और उस सिंबल को हलंत कहते हैं। अब इसी माहेश्वर सूत्र से हमारे सारे जो वर्णमाला के वर्ण हैं वो आए हैं। माहेश्वर सूत्र को रीअरेंज करके उसमें से ही वर्णमाला बनाई गई है। इस महेश्वर सूत्र से हमें स्वर और व्यंजन मिलते हैं। स्वर यानी कि हमारे वोवल्स और व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। अब जो स्वर है वो 9 है और व्यंजन 33 है। इस महेश्वर सूत्र में जो फर्स्ट 4 लाइन्स है, वो 4 लाइन में जितने भी वर्ण हैं विदाउट द इत संज्ञक वर्ण, वो हमारे स्वर वर्ण हैं, यानी कि उसे हम वोवल्स कहेंगे। अ ई उ, रु लृ, ए ओ, आई ओ, ये हमारे स्वर है। और ह से लेकर के ल तक ये हमारे सारे व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट्स है। अभी अगर मुझे अ से लेकर के च तक बोलना है तो मैं अ ई उण रिल रिग ए ओंग ए औच ना बोल करके सिर्फ अगर अच बोलूँगी तो उसका मीनिंग भी यही होगा। जैसे कि अगर मैं अण बोलती हूँ तो उसका मीनिंग होगा अ ई उ।
अगर मैं अक बोलती हूँ तो इसका मीनिंग होगा अ ई उ ऋ। लेकिन इसमें हमें जो इत्संज्ञक वर्ण है, जो हलंत वाले वर्ण हैं, उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है और इसी को हम प्रत्याहार कहेंगे। अगर मैं कहूँ कि अक प्रत्याहार, तो उसमें ये जो इत्संज्ञक वर्ण है इसे ना काउंट करके ये जो 5 वर्ण हैं, इस 5 वर्ण को हम अक प्रत्याहार कह सकते हैं। वैसे ही ये जो स्वर है वो अच प्रत्याहार हुआ, क्योंकि अ से लेकर के च तक है। अ ई उ ऋ ए ओ आई औ, ये हमारा अच प्रत्याहार हुआ। और वैसे ही जो हमारा व्यंजन है वो हमारा हल प्रत्याहार में आता है, जैसे कि ह से लेकर के ल तक। लेकिन सारे जो इत्संज्ञक वर्ण हैं उनको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो माहेश्वर सूत्र है इसमें 9 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, अ से लेकर च तक। इसमें मैंने इन सारे वर्ण को काउंट नहीं किया है, लेकिन इसे अच प्रत्याहार कहेंगे। वैसे ही इसे हल प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार हम आगे संज्ञा वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र के सिनोनिम है शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र और प्रत्याहार सूत्र भी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिव जी के डमरूवाद से ही ये सारे वर्ण निकल कर आए थे, इसीलिए इसे शिव सूत्र कहते हैं। उसी वर्ण को पाणिनि जी ने नोट डाउन किया था, इसीलिए उसे पाणिनि सूत्र भी कहते हैं। और इस माहेश्वर सूत्र में बहुत सारे प्रत्याहार निकल के आते हैं, इसीलिए इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। अब इससे हमें जो वर्णमाला मिली है उस वर्णमाला को हमें अच्छे से याद कर लेना है। जो हमारे लेटर्स होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, वोवल्स होते हैं या तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जो वोवल्स होते हैं, जो स्वर होते हैं, वो यहाँ पर 4 टाइप्स के हैं: ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त, अयोगवाही। ह्रस्व में अ ई उ ऋ, ये सारे हमारे ह्रस्व वर्ण हैं। दीर्घ यानी कि आ ई उ रू, ये हमारे दीर्घ वर्ण है। संयुक्त वर्ण है ए आई ओ औ। इसे संयुक्त इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये 2 वर्ण से मिलके बने हैं। ए है वो अ और ई से मिलके बना है, जो आई है वो अ और बड़ी वाली ई से मिलके बना है, जो ओ है वो अ प्लस उ से बना है, और जो औ है वो अ प्लस बड़े वाले उ से यानी कि दीर्घ उ से बना है। अयोगवाही, अयोगवाही में हम विसर्ग, ये जो 2 डॉट्स हम करते हैं वो विसर्ग, और अनुस्वार जो हम या किसी भी वर्ण के ऊपर करते हैं, जैसे यहाँ संयुक्त के ऊपर किया गया है वो अनुस्वार है। वापस देखते हैं, जो वर्ण है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक स्वर और एक व्यंजन। महेश्वर सूत्र में 9 स्वर और 33 व्यंजन है। जो स्वर है वो 4 टाइप्स के हैं: ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और अयोगवाही। ह्रस्व अ ई उ रू, दीर्घ आ ई उ रू, और संयुक्त है ए आई ओ औ। अयोगवाही है विसर्ग और अनुस्वार। व्यंजन हमारे हैं क ख ग घ अंग, च छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श श ह। इसमें इस तरह से 5 वर्ग बनाए गए हैं और ये क से स्टार्ट होता है इसीलिए इसे क वर्ग कहा गया है। च से स्टार्ट होता है इसीलिए च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसे कु, चू, टू, तू, पू भी कहा जाता है। ये जो य र ल व है इसे अंतःस्थ वर्ण कहा गया है, और श श श ह को उस्मस्थ वर्ण कहा गया है। ये जो हमारे कु, चू, तू, टू, पू है इसे स्पर्श वर्ण कहा गया है। जो व्यंजन है वो 3 टाइप में डिवाइड हुआ है, एक स्पर्श वर्ण, दूसरा अंतःस्थ वर्ण और उष्मस्थ वर्ण। स्पर्श वर्ण कुचु तु टुपु है और अंतःस्थ वर्ण और उष्मस्थ वर्ण, ये हमारे 3 टाइप्स व्यंजन के हैं। अभी तक हमने महेश्वर सूत्र देखा। महेश्वर सूत्र में इत्संज्ञक वर्ण देखा जिस पर हलंत लगा हुआ है। महेश्वर सूत्र का प्रोनाउंसिएशन देखा। उसके बाद महेश्वर सूत्र में कितने स्वर और कितने व्यंजन है वो हमने देख लिए। महेश्वर सूत्र में 9 स्वर और 33 व्यंजन है। जो स्वर है वो अच प्रत्याहार है और जो व्यंजन है वो हल प्रत्याहार है। जो स्वर है उसमें आई उ रू ए ओ आई औ है। जो व्यंजन है वो ह य व र ल ञ म
अंग ण न ज भ घ ढ ध ज ब ग ड ढ ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श ह। ये हमारा हल प्रत्याहार हुआ। उसका सिनोनिम देख लिया, उसे शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र और प्रत्याहार सूत्र कहा गया है। उसके बाद हमने वर्णमाला देखी। वर्णमाला में दो तरीके वर्ण होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। जो स्वर वर्ण होते हैं उसमें 4 टाइप्स होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त, अयोगवाही। ह्रस्व में अ, ई, उ, रू, रू। दीर्घ में आ, ई, उ, रू। इसे हम थोड़ा खींच कर बोलेंगे, आ, ई, उ, रू। जब वाइवा के टाइम में अगर आपको दीर्घ वर्ण पूछा जाए तो हमें तब भी ऐसे ही लंबा कर बोलना है। जो संयुक्त वर्ण है वो हमारे ए, आई, ओ, औ है। संयुक्त वर्ण इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 वर्ण से मिलके बने हैं। ये अयोगवाही है जो विसर्ग है और अनुस्वार है। व्यंजन 3 तरह के हैं, एक स्पर्श वर्ण जो है कु, चु, टू, तू, पू वर्ग, अंतःस्थ वर्ण और ऊष्मस्थ वर्ण। आई होप आपको समझ में आया होगा। Do like and subscribe to my channel. Don't forget to share it. Bye bye.